बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो का जो कंटेंट है वो एक्सरसाइज 12.7 से बिलोंग करता है, जो कि एफएससी मैथ पार्ट 1 में से चैप्टर 12 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो इस पर यानी कि 12.6 तक हम ये चैप्टर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि 12.3 तक 12.1, 2 एंड 3 में हम राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ते हैं। फिर उसके बाद ओब्लिक ट्राइंगल जो है वो 12.4 से स्टार्ट होती है। ओब्लिक ट्राइंगल क्या होती है? ऐसी ट्राइंगल विच इज़ नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि जो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती उसको हम ओब्लिक ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है जी। तो ओब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करने के 12.4, 5, 6 में हमने पढ़ा, जब हम उसके एलिमेंट्स जो थे वो फाइंड करते थे, जिसमें हमने लॉ ऑफ साइन भी अप्लाई किया, फिर कोसाइन लॉ अप्लाई किया, ठीक है जी, फिर टेंजेंट लॉ भी अप्लाई किए। अब जो 12.7 एक्सरसाइज है इसमें हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये जो ट्राइंगल्स हैं ये ओब्लिक ट्राइंगल है बेसिकली। वैसे तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। बेसिकली तो ट्राइंगल का यही फार्मूला है, सही है। अब यहीं से बाकी सारे फार्मूलाज बने हैं। अब ओब्लिक ट्राइंगल की बात करें तो 3 केसेस हैं। अभी सिर्फ इस वीडियो में मैंने आप लोगों को फार्मूलाज बताने हैं और फिर उसके बाद एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पे जो केस है कि अगर आपके पास 2 साइड्स हों, 2 साइड्स दी हों एंड देयर इंक्लूडेड एंगल दिया हो, देयर इंक्लूडेड एंगल हो, तो फिर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल का कौन सा फार्मूला लगाना है? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2। अगर ए बी साइड है तो एंगल दिया होगा गैमा, और अगर साइड जो है वो बी और सी है तो एंगल दिया होगा अल्फ़ा, और अगर वन ए और सी साइड हो तो एंगल दिया होगा बीटा। अब 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल का मतलब ये है कि जिस तरह से ये एक ट्राइंगल मैंने बनाई ए बी और सी, अगर उसने ए और सी दे दिया हो, ए और सी साइड हो, तो इनका जो इंक्लूडेड एंगल है बीटा वो गिवन होगा, सही है। तो एक्सरसाइज 12.7 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके तीनों पार्ट्स इसी से रिलेटेड है। ओके। अब नंबर 2 पे है, मैं बल्कि इसके साथ ही जो है वो क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 12.7 का क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास है जी सेकंड पार्ट। इसमें वो कह रहा है कि बी की वैल्यू दी हुई है 37 और सी की वैल्यू दी हुई है 45 और अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री एंड 50 मिनट। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है जी 12.7 का। बुक आपके पास होनी चाहिए, बुक से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो 2 साइड्स और एक एंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल को सिर्फ डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, सिर्फ डेल्टा नोटेशन से, 1/2 बी सी साइन अल्फ़ा, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 बी सी साइन अल्फ़ा। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें, बी की वैल्यू है 37, सी की वैल्यू है 45 और साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 30 डिग्री और 50 मिनट। इस सारे को आप सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 37 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री, डिग्री का साइन ये है,
फिर 50, फिर आपने यही बटन दबाना है तो ये मिनट। लिखा हुआ आपको डिग्री नज़र आ रहा है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि पहला डिग्री है, फिर मिनट, फिर सेकंड्स होता है। तो इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय जो है वो 2 कर लें, क्योंकि डिवाइड बाय 2 भी हो रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा 426.69। क्योंकि ये एरिया है तो इसको आप स्क्वायर यूनिट लिख लें। ओके जी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, ये फार्मूला मैंने आपको समझा दिया कि जब दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल दिया होगा तो आपने ये फार्मूला लगाना है एरिया फाइंड करने के लिए। और 12.7 का क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं, उसमें से मैंने एक पार्ट आपको समझा दिया, बाकी दोनों पार्ट्स भी सेम इसी पैटर्न पर आपने कर लेने हैं। आप कर लीजिएगा और इजी हैं बिल्कुल। ठीक है जी। अब है जी केस सेकंड। केस सेकंड में कि वन साइड हो और टू एंगल्स कोई भी हो, यानी कि इफ़ वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन हो। ठीक है। तो फिर एरिया का कौन सा फार्मूला लगेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये डेल्टा का साइन। अगर आपके पास ए साइड है ए स्क्वेयर, तो साथ आ जाएगा साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फ़ा। ठीक है जी। अगर साइड बी हो तो बी स्क्वेयर साइन अल्फ़ा साइन गैमा ओवर 2 साइन बीटा होता है। इसी तरह अगर सी साइड हो सी स्क्वेयर, तो फिर साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। तो ये बेटा आपने यूज़ करना है जब दो एंगल और एक साइड दी हो। अगर दो एंगल्स दिए हुए हैं तो तीसरा एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 करके आप प्रूफ कर सकते हैं। तीसरा एंगल फाइंड कर लें और इसमें फार्मूलाज पुट कर लें। ठीक है जी। इसके छोटे छोटे प्रूफ हैं। ओके, जैसे मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ करवा देता हूँ, कोई सभी इसी में से हम कर लेते हैं। हमें पता है कि लॉ ऑफ साइन जो है ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा एंड सी ओवर साइन गैमा होता है। ठीक है जी। तो यहाँ से मैं ए और बी की वैल्यू निकालता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा लिख लेता हूँ, और बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा लिख लेता हूँ, यानी कि सी ओवर साइन गैमा को इन दोनों के इक्वल लिख लेता हूँ। तो यहाँ से आप एक ही वैल्यू निकालें तो सी साइन अल्फ़ा ओवर साइन गैमा, और यहाँ से बी की वैल्यू निकालें तो सी साइन बीटा ओवर साइन गैमा। अब ए और बी दो साइड्स हैं ना, तो अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाएं। अभी हमने पढ़ा है दो साइड्स और एक एंगल है, ए बी है तो साइन गैमा इधर आ जाएगा। अब ए की जगह पे लिखें आप सी साइन अल्फ़ा ओवर साइन गैमा, और बी की जगह पे लिखें सी साइन बीटा ओवर साइन गैमा, और एक साइन गैमा जो है ऊपर पड़ा हुआ है। अब देखिए साइन गैमा से साइन गैमा कैंसिल हो गया, इनको मल्टीप्लाई करें तो सी स्केयर साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा बन जाएगा। ठीक है। तो ये वाला थर्ड वाला मैंने प्रूव कर लिया। ओके। इसी तरह अगर मैंने बी स्क्वेयर वाला करना हो तो फिर ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा कर लें, और फिर उसके बाद यहाँ से आप बी ओवर ये करें और यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लें, ए सी आ जाएगा। ओके। तो इस तरह से बाकी प्रूफ भी आप कर सकते हैं बेटा। इसके बाद इसका जो है ना मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी गिवन वन साइड एंड टू एंगल्स। तो मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में सी की वैल्यू है जी 32, अल्फ़ा की वैल्यू है 47 डिग्री 24 मिनट,
और बीटा की वैल्यू है 70 डिग्री 16 मिनट। ठीक है, 70 डिग्री 16 मिनट। अब सबसे पहले तो आप जो थर्ड एंगल है ना गैमा, वो फाइंड करें। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फ़ा की जगह पे लिखें 47 डिग्री 24 मिनट, बीटा की जगह पे लिखें 70 डिग्री 16 मिनट, और प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। पहले हमने गैमा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। इन दोनों को ऐड करें और उधर ले जाके जो है वो माइनस कर लें। तो 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड किया, क्या बनेगा 47 डिग्री 24 मिनट प्लस 70 डिग्री और 16 मिनट। ठीक है जी, इसको उधर जाके माइनस किया तो ये आ जाएगा 117 डिग्री और 40 मिनट। अब इसको 180 में से ना माइनस कर दें आप 180, तो ये हमारे पास आ जाएगा 62 डिग्री 20 मिनट। ओके, 62 डिग्री और 20 मिनट। ओके, अब फार्मूला लगा दें। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। इसमें वैल्यूज़ पुट करें जी। 32 का स्क्वेयर साइन अल्फ़ा की जगह पे लिखें 47 डिग्री 24 मिनट, बीटा की जगह पे लिखें 70 डिग्री 16 मिनट ओवर 2 साइन गैमा की जगह पे लिखें 62 डिग्री 20 मिनट। इस सारे को जो है ना वो आप सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से। यह आ जाएगा 32 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई साइन 47 डिग्री 24 मिनट, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई साइन 70 डिग्री 16 मिनट, 70 डिग्री और 16 मिनट, तो ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, इस तरह से। ओके, तो इसको इक्वल दबाएं तो ये ऊपर आ जाएगा 709.498 ओवर, इससे इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई साइन 62 डिग्री एंड 20 मिनट। ठीक है जी, तो ये आ रहा है 1.7713। इसको डिवाइड कर लें तो 709.498 डिवाइड बाय आंसर, तो ये आ जाएगा 400.55 और स्क्वायर यूनिट। ओके जी, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया जिसमें 2 एंगल और एक साइड दी हुई थी। तो जब 2 एंगल दिए हुए थे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, ये एक प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की। तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। वहाँ से हमने थर्ड एंगल फाइंड कर लिया और फार्मूले में पुट कर लिया। ओके, अब चलते हैं जी केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 है कि अगर 3 साइड दी हों, if there are 3 sides are given, ठीक है, देन यूज़ हीरो फार्मूला। ठीक है जी, तो ये आपने हीरो फार्मूला जो है ये इस्तेमाल करना है जब ट्राइंगल की कितनी साइड्स दी हों, 3 साइड्स दी हों। तो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एंड होल स्क्वेयर रूट। यहाँ पर एस इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ओके जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आपको एक पार्ट करवा देता हूँ, जैसे इसका सेकंड पार्ट है। ए दिया हुआ है 524, बी है जी 276 और सी की वैल्यू है 315। ओके, 3 साइड्स हमें दी हुई हैं और इसका एरिया हमने फाइंड करना है।
सबसे पहले हम एस फाइंड करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, 524 प्लस 276 प्लस 315 ओवर 2, इन सबको सॉल्व कर लें। क्या बनेगा, 524 प्लस 276 प्लस 315 डिवाइड बाय 2, ओके, तो ये आ रहा है 557.5। ओके बेटा, 557.5, यानी कि एस की वैल्यू ये आ गई। ओके, अब आप फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें। यहाँ पे लिखें एरिया ऑफ ट्राइएंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड होल स्क्वेयर रूट। वैल्यू पुट करें, एस की जगह पे 557.5, फिर 557.5, माइनस ए की जगह पे लिख लें 524, फिर 557.5 माइनस 276, फिर आप लिखें जी 557.5 माइनस सी की जगह पे लिखें 315, ओके, और होल स्क्वेयर रूट। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई तो मेरा ख्याल आप कर लेंगे, क्या ख्याल है? चलें जी कर देते हैं इसको। 557.5 मल्टीप्लाई, इसको माइनस करते जाएं तो ये आएगा 557.5 माइनस 524, तो ये आ रहा है जी 33.5 मल्टीप्लाई। अब 557 में से माइनस करें 557.5 माइनस 276, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 281.5। फिर करें जी 557.5 माइनस 315, यह आ रहा है जी 242.5। अब इन सब को मल्टीप्लाई करें और फिर स्क्वायर रूट ले लें। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 557.5 मल्टीप्लाई 33.5 मल्टीप्लाई 281.5, ओके, और मल्टीप्लाई 242.5। ठीक है जी, इस तरह से आपने इन सब को मल्टीप्लाई किया, इक्वल दबाएं, तो इसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो इसका आंसर जो है ये बनेगा 35,705.89 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो तीनों केसेस में मैंने आपको एक एक एग्जांपल करवा दी, बल्कि एक एक क्वेश्चन कर लिया हमने एक्सरसाइज का, और बाकी क्वेश्चन जो हैं वो आप ट्राई करिएगा, सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन हैं। तो अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है जी 2437। उसके बाद इफ़ ए साइड दी हुई है 79 एंड सी साइड दी हुई है 97, तो उन्होंने कहा है कि आप एंगल फाइंड करें बीटा। अब दो साइड्स हैं, एरिया दिया हुआ है और उनका इंक्लूडेड एंगल हमने फाइंड करना है। देखें, फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 AC और साइन बीटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की जगह पे लिखें 2437 इज इक्वल टू 1/2 A79 C97 एंड साइन बीटा। यह आ जाएगा जी 2437। इस तीनों को सॉल्व करें। सबसे पहले आप 79 को मल्टीप्लाई करें 97 के साथ, ठीक है, और डिवाइड करें, इक्वल किया, डिवाइड किया 2 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3831.5
मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। अब इसको इधर ला के बेटा डिवाइड कर दें, 2437 ओवर 3831.5 इज इक्वल टू साइन बीटा। तो ये आ जाएगा जी साइन बीटा इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करें तो 2437 को इससे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 0.6360, 0.6360। ठीक है, अब साइन जो है उधर जाके इन्वर्स बना लें, इसका साइन इन्वर्स निकालें 0.6360, तो बीटा इज इक्वल टू, इसका इन्वर्स लिया, शिफ्ट दबाएं और ये हमारे पास डिग्री मिनट में आंसर लिखना है 39 डिग्री 29 मिनट, 39 डिग्री 29 मिनट, ये बेटा इसका आंसर है बीटा का। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो इसी पैटर्न पर हैं, तो आप लोगों ने ट्राई करने हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, तो अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।